वेलकम बैक टू इन माय चैनल एजुकेशन वंडर्स। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ जीके के नॉलेज, जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। तो सबसे पहले शुरुआत करें हम विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है जैसे रतौंधी, संक्रमणों का खतरा, जीरोपैथेलियम। ये विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। फिर विटामिन बी वन से होने वाले जो रोग है उसका नाम वेरी वेरी। कौन सा रोग है वो? वेरी वेरी। फिर विटामिन बी टू कमी से होने वाला रोग है जैसे त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। ये विटामिन बी की कमी से होने वाले, बी टू की कमी होने वाला रोग। फिर विटामिन बी थ्री जिसमें त्वचा पर दाद होना। विटामिन बी फाइव कमी से होने वाले रोग, बाल सफेद होना या फिर वो मंदबुद्धि होना। फिर विटामिन बी सिक्स कमी से होने वाला रोग एनीमिया या फिर त्वचा रोग होता है। विटामिन बी सेवन की कमी से होने वाला रोग है लकवा मारना, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। फिर विटामिन बी इलेवन कमी से होने वाला रोग है एनीमिया और पेचिस रोग। विटामिन सी कमी से होने वाला रोग एनीमिया, पांडु रोग। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो है रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग है जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग रक्त का थक्का जम जाना, यानी जब खून बहता है तो वहां पर जो जम जाता है, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है। फिर हम बात करते हैं कुछ वर्ष 2021 की महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पुस्तक, लेखक और विमोचन, यानी कब उसकी संपादन हुई है, यानी कब वो प्रसारित की गई। पहला बुक है जो ममता बियॉन्ड, जिसको 2021 में किसके द्वारा लिखी गई है? जयंत घोषाल द्वारा 12 जनवरी 2022 को ये पुस्तक विमोचन हुई है। फिर आता है सेकंड पुस्तक द मोंक हु ट्रांसफॉर्मेड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज, यूपी वाला भैया, एब्यूज टू ए बैज ऑफ ऑनर। ये लिखी गई है शांतनु गुप्ता, दिसंबर 2021। फिर आता द पीपल्स लीडर विवेकानंद झा द्वारा 25 नवंबर 2021। फिर आता पत्रिका जो है सोलर कंपास, सहयोगी गोस्वामी, 9 नवंबर 2021। फिर आता ऑपरेशन एक्स जो लिखा गया है वो लिखा गया कैप्टन एमएन और सामंत और संदीप उन्नीथन द्वारा 8 नवंबर 2021। फिर बात करते हैं हम कमला हैरिस जो पुस्तक है वो लिखी गई है फेनोमेनल वुमन, चिदानंद राजगट्टा, 9 दिसंबर 2021। भारत के प्रधानमंत्री देश दशा दिशा रशीद किदवई द्वारा 20 नवंबर 2021। फिर आता है 8 नंबर पर सनराइज अवर अयोध्या लिखी गई नेशनहुड इन ओवर टाइम्स, सलमान खुर्शीद, नवंबर 2021 में। ये दोनों पुस्तक लिखी गई है किसके द्वारा? सलमान खुर्शीद द्वारा। फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? दीपेंदु चौधरी एवं डॉक्टर अर्जुन सुब्रमण्यम, 13 नवंबर 2021। फिर आता है इनोवेशंस फॉर यू, सेक्टर इन फोकस, हेल्थ केयर। ये 3 पुस्तकें जो लिखी गई है अटल इनोवेशन मिशन 2021, अक्टूबर 2021 को। फिर आता है द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, प्रोफेसर बिमल प्रसाद एवं सुजाता प्रसाद द्वारा 11 अक्टूबर 2021। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, कलराज मिश्र द्वारा 28 सितंबर 2021। फिर है एक्सलरेटिंग इंडिया 7 years ऑफ मोदी गवर्नमेंट, केजे अल्फोंस, 29 अगस्त 2021। फिर हम बात करेंगे कुछ जनरल नॉलेज, जिसमें भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना। भारत की जो प्रथम घाटी परियोजना कौन सी थी? दामोदर घाटी परियोजना।
विश्व की अगर बात करें हम वर्ल्ड लेवल पे, तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी। क्वेश्चन, अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। धामी गोलीकांड कब हुआ? धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 में हुआ, यानी 16 जुलाई 1939 में हुआ था। भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950, और ये बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था। भारत के संविधान का संरक्षण कौन है? भारत की संविधान का जो सुरक्षा है उस पर न्याय जो कुछ भी करता है कौन करता है? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में संसद द्वारा पारित किया गया। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? सोने की जो शुद्धता है कैरेट में नापे जाते हैं, और कितने कैरेट होते हैं? 22 कैरेट। गुब्बारे को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, जो सबसे हल्की होती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जो सुंदरवन का डेल्टा है कौन सी नदी बनाती है? वो है गंगा नदी, जो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? भारत में रेल मार्गों का जाल सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? दक्षिण डकोटा में। जो संयुक्त राज्य अमेरिका उसमें सबसे ज्यादा सोने की खान यानी स्वर्ण उत्खनन की खान जो है होम स्टे किस राज्य में स्थित है? दक्षिण डकोटा में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला यानी दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी का क्या नाम है? एकाक एकांक गुआ। क्या नाम है उसका? एकांक गुआ। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? विश्व के अधिकांश पठारी भागों में उत्खनन व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। मेसेटे का पठार कहाँ स्थित है? मेसेटे का पठार स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है? हैलिफिक्स से लेकर वैंकूवर तक जाता है। कौन सा रेल मार्ग है? ये कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग है जो हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ब्लैक हिल ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ियां किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो चिनाब नदी है उद्गम स्थल कहाँ है? बारालच्चा दर्रे। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? ओडिशा महानदी पर। रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी क्या है? किगाली। क्या नाम है? किगाली। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? सिसली, इटली। जो माउंट एटना पर्वतमाला है वो मिस्ली यानी सिसली, इटली में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया मरे डार्लिंग के किनारे बसा हुआ है जिसकी लंबाई है 3717 किलोमीटर। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी ने। ग्रीनलैंड की खोज किसने की है? रॉबर्ट पियरी ने।
सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? साल्टो एंजिल वेनेजुएला। कौन सी है सबसे ऊंचा जलप्रपात? कौन सा है? साल्टो एंजिल वेनेजुएला। डोडोमा किस देश की राजधानी है? डोडोमा तंजानिया देश की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला। क्या है युगांडा की राजधानी? कंपाला। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो थोड़ी कम होती है। -1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है किसकी? भूमध्य रेखा पर। दहाड़ता चालीसा क्या है? दहाड़ता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास स्थान जहां तेज पछुआ हवा चलती है, यानी जहां पश्चिमी हवाएं चलती हैं बहुत तेजी से, उसको बोला जाता है दहाड़ता चालीसा। माओरी का मूल निवास कहाँ है? माओरी का मूल निवास न्यूजीलैंड में है। तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। तुंगभद्रा और भीमा जो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो है अरब प्रायद्वीप। क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? कुनैना। कुनैन। कौन सी दवाई बनाई जाती है? कुनैन नाम की दवाई बनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान नहर परियोजना है, यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना में से एक है। भाखड़ा नागल परियोजना मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर के नाम से। किस नाम से? गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? मंगल ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इन इंडिया। जो इंडिया में इंपॉर्टेंट नदियां हैं, जो झीलें हैं, हम उनके बात करेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ इन इंडिया। जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण झील जैसे डल झील कहां पर है? जम्मू कश्मीर। वुलर झील जम्मू कश्मीर। वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर। मानसबल झील जम्मू कश्मीर। नागिन झील जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर। तो हम यहाँ पर हमने देखा है कि कितने भिन्न भिन्न प्रकार के, जैसे डल झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, नागिन झील, अनंतनाग झील, ये जो झीलें कहां पर हैं? कश्मीर में। तो अब बात करते हैं हम राजस्थान के महत्वपूर्ण झील। अब राजस्थान की बात करेंगे, जैसे राजसमंद झील, पिछौला झील। तो सारी जो झील है, जैसे राजसमंद झील, पिछौला झील, सांबर झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील, डिडवाना झील राजस्थान, लूनकर नसर झील, ये सब कहां पर है? राजस्थान में देखने को मिलती है ये सारी झीलें जो। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड की महत्वपूर्ण झीलों के नाम। उत्तराखंड, सात ताल झील उत्तराखंड, नैनीताल जो है वो भी झारखंड में, राकसताल झील उत्तराखंड, मालाताल झील उत्तराखंड, देवताल झील उत्तराखंड, नौकुचियताल झील उत्तराखंड, खरपताल झील उत्तराखंड। फिर हम बात करते हैं कुछ अन्य झीलों के बारे में। भारत के अन्य झील जैसे हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, वेमननाड झील केरल, अष्टमुंडी झील केरल, पेरियार झील केरल, लोनार झील महाराष्ट्र, पुलिक पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये दोनों बॉर्डर पे पाई जाती है, लोकटक झील मणिपुर,
चिल्का झील उड़ीसा। फिर हम कुछ जीएस के प्रश्न और जीके के क्वेश्चंस आ चुके हैं। भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना थी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इससे पहले हमने भी इसकी बात चर्चा करी है। अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। धामी गोलीकांड कब हुआ था? धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 को हुआ था। इसमें कुछ प्रश्न जो सेम आएंगे वो देखने, जैसे भारत का संविधान कब लागू हुआ? अभी बताया था मैंने, कितना हुआ था? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत के संविधान का सर्वेक्षण कौन करता है? भारत के संविधान का सर्वेक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? 1990 में। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सोने की शुद्धता को किसमें परिभाषित किया जाता है? कैरेट में परिभाषित किया जाता है। गुब्बारों को भरने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? गुब्बारों को भरने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? दूध के दही में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के प्रदूषण से होता है। बीसीजी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है? क्षय रोग के बचाव के लिए लगाया जाता है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? पत्ती। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। क्वांटोसोम जो प्रकाश संश्लेषण के काम आती है। न्यूटन किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रण है? त्वरण यानी एक्सेलरेशन का कारण। गाइटर नामक रोग शरीर में किस कमी कारण होता है? आयोडीन कमी के कारण होता है। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणुओं का अध्ययन किया जाता। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा, क्या नाम है विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होना चाहिए था? 120/80। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। झूठा सोना यानी फूल्स गोल्ड कहलाता है। झूठा सोना यानी फूल्स गोल्ड कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है? जैसे प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाइराइड्स को हम झूठा सोना, फूल्स गोल्ड भी कहते हैं। आंतों में यानी इंटेस्टाइन में प्रोटीनों की अमीनो अम्ल में अपघटित करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक सहायक होता है? पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम। सूक्ष्म जीवाणुओं का युक्त पदार्थ का शीतीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। चौरा चौरी कांड कब और कहां हुआ था? चौरा चौरी कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरा चौरी कस्बा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, जहां पर बड़ी तादाद में पुलिस के साथ
हत्या मारपीट हुए थे। मोपाला आंदोलन कब और कहां हुआ था? मोपला आंदोलन 1921 में मालाबार तट और केरल में हुआ था। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच यह समझौता हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। प्रश्न, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930। कब हुई थी दांडी मार्च यात्रा? 12 मार्च 1930। कब? 1930। तो हम अब बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण शब्द व उनके फुल फॉर्म्स, जैसे पीडीएफ। तो ये जो छोटे छोटे जो पीडीएफ है, ये हमें कंप्यूटर साइंस में पूछे जाते हैं सवाल। जैसे पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कौन सा? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे एचटीएमएल, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर आता है नेफ्ट। नेफ्ट का पूरा नाम क्या है? नेफ्ट का नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी नेफ्ट का फुल फॉर्म है एनईएफटी का, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फिर आता है एमआईसीआर। एमआईसीआर का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंस कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। आईएफसी का पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ईसीएस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग सिस्टम। फिर बात करते हैं हम सीएसटी का पूरा नाम। सीएसटी का पूरा नाम है सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर आता है सीआरआर का पूरा नाम कैश रिजर्व रेशियो। ये सब सवाल जो मैंने आपको बताया, जैसे ऊपर एचटीएमएल, नेफ्ट, पीडीएफ, ये जो क्वेश्चन है वो एक एक नंबर में पूछे जाते हैं। यूडीपी का पूरा नाम यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। फिर आता है आरटीसी का पूरा नाम जो है रियल टाइम क्लॉक। क्या नाम है? रियल टाइम क्लॉक। फिर आ गया हमारे कुछ जीके के कुछ प्रश्न है, हिस्ट्री से है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। अब हमने बताओ जो रतौंधी है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो सबसे पहले हमने बताया था विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रतौंधी है होती है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल तमिलनाडु का राज्य का त्योहार है। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भंगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेड द्वारा किया गया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। कौन? भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गिल्फ यानी गलफड़ों के द्वारा। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों द्वारा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड का वो कहां हुआ? 13 अप्रैल 1919 वैसाखी के दिन अमृतसर में हुआ था। Thanks for watching my video. Like, comment and share and subscribe my channel for more new videos. Subscribe the bell icon and press the bell icon for new updates.